और कैसे। तो इस एक स्लाइड में सारा जो आपका फ्लो चार्ट के जरिए देखो, फ्लो चार्ट इज द बेस्ट मेथड कि आप बार बार चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बार बार एक ही पेज में लिखकर सारी चीजों को याद रखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट भी बच्चों। तो इससे मैं आप सभी को बार बार सिखाती हूँ कि जब आपको नोट्स बनाने होते हैं राइट नहीं करना होता है, आपको कुछ कीवर्ड्स के द्वारा पूरा जो आपका चैप्टर है वह देखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, देखो सबसे सरल मेथड है ये, ठीक है, सबसे सरल सबसे सही मेथड है। तो क्या कब कहाँ और कैसे में फर्स्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है कि अतीत के बारे में क्या जानते हैं, जानने की क्या आवश्यकता है, और अगर हम जानते हैं तो क्या, अतीत के बारे में क्या जानते हैं, तो वही बात कि आखिर जो प्राचीन समय के लोग थे, जो आदि हम कहे कि जो स्टार्टिंग में जो लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका कल्चर था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम अतीत के बारे में जानते हैं। सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं कि शुरुआत में देखो लोग कहाँ रहेंगे। तो आज की तरह आपको लगता है कि आज जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिस तरह के घर बनते हैं, पहले ऐसे रहते होंगे। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे, इसको हम जानेंगे। और यहाँ पर बच्चों मैं कुछ आपसे मैप, देखो एनसीईआरटी के जो मैप है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ, एनसीईआरटी में याद रखिएगा बच्चों मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैप जो भी डायग्राम्स है आपको खूब अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें एक पॉइंट मिलता है, एक पैराग्राफ मिलता है कि आखिर देश का नाम कैसे पड़ा, देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया जो हम बोलते हैं वह क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसे हम इसमें जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अतीत के बारे में हम जानते कैसे हैं, अतीत के बारे में जानने के क्या साधन है। यूपीएससी ने इस चैप्टर से कई प्रश्न पूछे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी अतीत के बारे में, ठीक है, कैसे जाने। एज एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें इसमें पढ़ना होता है वो होता है बच्चों आपका तिथियों की जानकारी, ठीक है, वो होता है आपका तिथियों का क्या मतलब है। पूरा इतिहास हम तिथियों के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो आपकी डेट होती है इसमें, ठीक है। तो इस तिथि समय काल इनकी गणना कैसे की जाती है, तिथियों का मतलब क्या है। कहीं आप ईसा पढ़ते हैं, कहीं ईसा पूर्व पढ़ते हैं, कहीं आप बिफोर क्राइस्ट पढ़ते हैं, कहीं आप एनो डोमिनी पढ़ते हैं। तो आखिर इतिहास में ये जो तिथियां हैं वह क्या है, ठीक है, इतिहास एवं तिथियां। तो ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों आपका समराइज हो गया, ठीक है, कि ये सारे जो पॉइंट्स है वह हमें यहाँ पर पढ़ने होते। तो सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर देखो क्लास में ही याद कर लिया करो, मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर देती हूँ पॉइंट्स को। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे अतीत के बारे में, देखो हम जानते, ठीक है, क्या जानते हैं, लोग रहते कहाँ थे, इसमें ऐसे मैप है जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्लास के साथ साथ भी जो नोट्स मेकिंग है बच्चों वह कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा आवश्यक नहीं है। इकरा गौर कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आए, अब तो ऑनलाइन जब से स्टडी हो गई है तो आप देश के किसी भी कोने में बैठ के बस स्मार्टफोन और नेट की व्यवस्था कर लीजिए, अपने आप सारी स्टडी हो जाएगी। देश का नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर बताओ पॉलिटी में कौन सा आर्टिकल है जिसमें इंडिया का वर्णन है, कहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इंडिया। अतीत के बारे में कैसे जाने, और यहाँ पर जब हम तिथियों का अध्ययन करेंगे इतिहास और तिथियों में, तो ये क्या होगा, एक बार इसका जल्दी से ले लो, ठीक है। और इसी तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। आप ये सोचो कि यहाँ पर अगर 11 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, और आपने ये जो शॉर्ट शॉर्ट है अगर आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना है तो यहाँ पर आप देख लोगे जल्दी से कि अच्छा मुझे देश का नाम पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये जो तिथियां हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जल्दी से इस चीज को जो रिवाइज है वह करना है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं बच्चों तो फिर शॉर्ट नोट्स तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम मैंने कल भी बोला था इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बहुत मोटी मोटी अपनी किताबें उठाएं और उसमें से फिर छांटे कि अब क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई ये और ये दोनों चीजें हमें जल्दी से पढ़ लेना है, बाकी जो चीजें हैं वह सही है, उसका उतना कोई महत्व नहीं है। क्लियर हुआ।
तो ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर नंबर 6 जो हमें पढ़ना है। अब आगे हम चलेंगे, देखो